Hello, CSIR aspirants. Good evening. How are you? I'm fine. लास्ट क्लास में मैंने न्यू दिसंबर 2026 का सिलेबस डिस्कस किया था कि हम उसको डिटेल में देखेंगे। तो आज हम देखते हैं, ठीक है। 3 यूनिट्स एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। देखते हैं न्यू सिलेबस में क्या क्या आया है। बेसिक तो वैसा ही है, लेकिन कुछ आपकी जो बायोटेक की जो यूनिट्स हैं वो आपकी ऐड ऑन हो गई है। तो लेट्स सी। तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सिलेबस फॉर यूजीसी सीएसआईआर डीबीटी नेट दिसंबर 2026 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब दिसंबर 2026 से नेट का सिलेबस यही रिपीट होगा। ओके, तो देखते हैं इसमें जो फर्स्ट यूनिट देखेंगे। ये तो वही है, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल बायोलॉजी, ठीक है। थर्ड नंबर फंडामेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, इनहेरिटेंस बायोलॉजी। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा सा चेंज हुआ है। इवोल्यूशन अलग था, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म अलग था, ठीक है। इवोल्यूशन एंड इकोलॉजी अलग था, ठीक है ना। ये इन्होंने यहाँ पे कुछ चेंज किया हुआ है, ठीक है ना। इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, नेक्स्ट इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ठीक है। ये जो नया टॉपिक, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या न्यू एडवांसेस आ गए हैं, न्यू रिसर्च आ गई हैं, वो सब हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेथड्स इन बायोलॉजी एज इट इज़, जो हमारा पहले था। तो बीच में आपकी 3 यूनिट्स क्या हो गई हैं, एड ऑन हो गई हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। जितने भी बायोटेक के स्टूडेंट होंगे ना, उन्होंने बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, एडवांसेस जो इन बायोटेक्नोलॉजी हैं, ये लगभग पढ़े होंगे, ठीक है। सिलेबस, क्योंकि जो सिलेबस होता है बायोटेक का, वो इन टॉपिक्स को मतलब 70% तो कवर कर ही लेता है। बाकी जो है आपको डिफरेंट रिसोर्सेज से, ठीक है, गूगल है और यूट्यूब है, इनसे आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, या कोई आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्सेज चल रहे हैं, ठीक है, बैचेस चल रहे हैं, बहुत सारे जो हैं फ्री कोचिंग जो क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं बाय द सर्चिंग टॉपिक 1 by 1। ओके, तो लेट्स सी। देखिए, इसमें तो बायोकेमिस्ट्री में लगभग वही सारी चीज़ें, एटम, मॉलिक्यूल, केमिकल बॉन्ड्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स, स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, ये भी उसमें था, वंडर वॉल इंटरेक्शंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, एक्सेट्रा, ठीक है, जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पीएच बफर, ठीक है, काफ़ी थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, केएम वैल्यू, वी मैक्स, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स में से एंजाइम काइनेटिक्स से आते हैं, ठीक है ना। एंजाइम काइनेटिक्स, यस, दिस वन, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। आइसोजाइम एंजाइम कैटालिसिस, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, रामाचंद्रन प्लॉट जो है, इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारा पहले भी था स्ट्रक्चर, ये ABZ, DNA, RNA कन्फर्मेशन, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स एंड वाइटामिन्स, ठीक है। तो अगर हो सके तो आप क्या करें कि सिलेबस का जो PDF है वो पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकाल लें, और अगर नहीं हो सकता है तो आप ऑनलाइन PDF डाउनलोड करके अपने फ़ोन से भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेकंड यूनिट थी आपकी, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन, ये इसमें भी था। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ इंटरसेलुलर ऑर्गेनल्स, ठीक है, काफ़ी इसके फंक्शन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि फंक्शन के लिए कौन सा जो इंटरसेलुलर ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, ये फंक्शन के लिए कौन सा है, तो इस तरीके से पूछे जाते हैं। और बहुत सारी जगहों पे क्या होता है कि मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चन बनते हैं पार्ट C में, वो भी इससे बन जाते हैं काफ़ी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये क्रोमेटिन, हेटरोक्रोमेटिन, ये सारा ओपेरॉन, ठीक। सेल डिवीजन, सेल साइकिल इसमें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल साइकिल, ये वाली सब यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माइक्रोबियल फिजियोलॉजी, ग्रोथ काइनेटिक्स, स्ट्रेटजी ऑफ सेल डिवीजन, स्ट्रेस रेस्पॉन्स, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, AMR, ठीक है। तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी सिलेबस तो पूरा ही कवर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 3, फंडामेंटल प्रोसेसेस। इसमें DNA रेप्लिकेशन, रिपेयर, रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड रिकॉम्बिनेशन, ये है। RNA सिंथेसिस हो गया, ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एंड कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जैसा कि इसमें था, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है। DNA टू RNA, DNA टू DNA, DNA रेप्लिकेशन, DNA टू RNA ट्रांसक्रिप्शन, एंड RNA टू प्रोटीन ट्रांसलेशन, ठीक है। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, DNA टू RNA ट्रांसक्रिप्शन, एंड RNA टू प्रोटीन इज ट्रांसलेशन, एंड दिस इज जीन एक्सप्रेशन, ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 4, सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग हो गए, ठीक है,
सेकंड मैसेंजर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स, ये सब। सेलुलर कम्युनिकेशन, इनेट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, ठीक है, इसमें एमएससी मॉलिक्यूल हो गए, बी सेल, टी सेल्स, ठीक है, वैक्सीन्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस, इट रिकॉग्निशन एंड एंट्री प्रोसेस ऑफ डिफरेंट पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस इनटू एनिमल एंड प्लांट होस्ट सेल्स। नेक्स्ट, कैंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट 5th, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, पोटेंसी, कमिटमेंट, स्पेसिफिकेशन, इंडक्शन, कॉम्पिटेंसी, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म डिटर्मिनेंट्स, ये सब, और गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, ठीक है, वल्वा डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। गेस्टुला फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स, ठीक है। मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स, ये है वल्वा फॉर्मेशन, ठीक है। सी एलिगेंस, सिनोरैबिटिस एलिगेंस, और मॉर्फोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस इन प्लांट्स, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है। फ्लोरल मेरिस्टेम, ऑर्गेनोजेनेसिस, फ्लोरल डेवलपमेंट, प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग सेनिसेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। ये तो लास्ट जो सिलेबस था ओल्ड सिलेबस के जैसे ही पूरा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 6, सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट, फोटोसिंथेसिस आ गया इसमें, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस C3 C4, कैम पाथवे, ठीक है, रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन्स, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेंसरी फोटो बायोलॉजी, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट एंड पोटे सिमुलेट ट्रांसलोकेशन, ठीक है, तो इससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड स्ट्रेस फिजियोलॉजी, ठीक है, बायोटिक फैक्टर, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, प्लांट्स में किस तरीके से होती है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यूनिट 7, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, ठीक है, तो इसमें ब्लड एंड सर्कुलेशन एंड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम, थर्मो रेगुलेशन, स्ट्रेस एंड एडेप्टेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ मेटा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। जिसका जो बैकग्राउंड जियोलॉजी है उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सिस्टम फिजियोलॉजी, मतलब एनिमल फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जो बॉटनी वाले हैं उन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है ना, डीपली एकदम। तो एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, अलग अलग फील्ड के हैं सारे लोग, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है, एक दूसरे का कॉन्टैक्ट लें, और कॉन्टैक्ट लेके आपस में जो टॉपिक बहुत अच्छा किसी को आता है तो वो अपना वीडियो बना ले, बहुत अच्छे से उसको सभी के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करें ताकि सभी आगे बढ़े, है ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनहेरिटेंस बायोलॉजी, तो इसमें क्रोमोसोमल एंड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस जो हमने पढ़ा था पूरा, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग एंड, ठीक है, क्रॉसओवर, क्लोरोप्लास्ट जीन, माइटोकॉन्ड्रियल जीन, मैटरनल इनहेरिटेंस, ये सारे इसमें आ जाएंगे। जीन्स एंड म्यूटेशंस, ये एल मल्टीपल एल जो हैं सारे, ये सब इसमें आ जाएंगे। जेनेटिक एनालिसिस, ठीक है, इसमें मैप्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स, ये भी आता है, एलओडी स्कोर फॉर लिंकेज टेस्टिंग, कैरोटाइप्स, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव, हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम, ये सब, मॉलिक्यूलर मैपिंग, स्ट्रक्चरल न्यूमेरिकल ऑल्टरेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, ये सब पहले भी था, ये वही आपका आया हुआ है इसमें। यूनिट 9 देखेंगे इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, तो इसमें इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ टैक्सोनॉमी, माइक्रोबियल लाइफ, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ठीक है। तो इसमें वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट सारे के सारे आ जाएंगे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स, ठीक है। फिर देखेंगे यूनिट 10th, इकोलॉजी एंड बिहेवियरल बायोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोसिस्टम इकोलॉजी, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एक्ट एंड पॉलिसीज, बिहेवियरल इकोलॉजी, ठीक है। तो ये सब हमारा थोड़ा सा हल्का सा चेंज हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे। ये देखिए नेक्स्ट जो 11th यूनिट है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, तो इसमें ये नई यूनिट है, देखेंगे मेजर बायोइन्फॉर्मेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, ठीक है, ब्लास्ट, फास्टा, ये पढ़े होंगे, जिसका बायोटेक बैकग्राउंड होगा उन्होंने जरूर बायोइन्फॉर्मेटिक में ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, ठीक है। कुछ कुछ नए हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो है उन्होंने पढ़े होंगे। जीन एनोटेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनेमिक्स आ गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो AI बेस्ड मैथड्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोडक्शन लाइक अल्फा फोल्ड, मतलब फॉर एग्जांपल अल्फा फोल्ड है AI बेस्ड मैथड ऑफ स्ट्रक्चर प्रोडक्शन, AI बेस्ड है ये, ठीक है। तो ड्रग डिज़ाइंस, ठीक है, जैसे NCI है, पबकेम है, और सिस्टम बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 12 में, तो इसका नेम है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स इसमें आएगी, इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स में अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मैथड्स, कैलकुलस, ठीक है, ये सब आएंगे। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, थर्मोडायनेमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स, ठीक है।
बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, फैट बैच, ये सब कंटिन्यूस फैट बैच, बायो रिएक्टर्स, ये सब बायोटेक फील्ड वालों ने पढ़े होंगे, ठीक है ना। एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, एंजाइम्स माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी में क्या है, बायो कैटलिस्ट, एंजाइम इंजीनियरिंग, रैंडम एंड रेशनल अप्रोच टू प्रोटीन इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये इमोबिलाइज्ड एंजाइम रिएक्टर, ठीक है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोमास रिमूवल एंड डिस्ट्रप्शन, ठीक है। सॉल्ट सॉल्वेंट मेम्ब्रेन बेस्ड प्यूरिफिकेशन, ठीक है। इसमें एड्जॉर्प्शन, क्रोमेटोग्राफी, एक्सट्रैक्शन, सॉल्ट, एक्वस, टू फेज, सुपरफिशियल और ड्राइंग, ठीक है। बायो प्रोसेस प्लांट डिज़ाइंस, ठीक है, ये अलग अलग डिज़ाइंस हैं। स्केल डाउन, स्केल अप ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस, इस तरीके से। बायो प्रोसेस इक्विपमेंट्स, मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग एंड सिंथेटिक बायोलॉजी, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट देखेंगे 13। इसमें क्या है, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीटी, मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मरीन बायोटेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी आएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैथड्स इन बायोलॉजी, यूनिट 14। ये तो हमारा ओल्ड जो सिलेबस था उसमें भी मेंशन था। तो मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स, ठीक है, डीएनए आरएनए प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, ये सब है। आइसोलेशन, सेपरेशन, एनालिसिस एंड बायोफिजिकल मैथड्स, जीनोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, प्रोटियोमिक्स एंड मेटाबोलोमिक्स, ठीक है। रेडियो लेबलिंग टेक्निक्स, हिस्टोकेमिकल एंड इम्यूनो टेक्निक्स, ठीक है, एलाइजा, रिया, फिश जिश, इन सीटू लोकलाइजेशन एंड माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मैथड्स, मैथड्स इन फील्ड बायोलॉजी एंड स्टैटिस्टिकल मैथड्स। तो ये रहा हमारा, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैथड्स हैं। इसके बाद लास्ट जो हमारी सब यूनिट रहेगी, यूनिट 14 की, आईपीआर, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, ठीक है। तो पेटेंट डेटाबेसेस, बायोलॉजिकल सेफ्टी मेजर्स और यूज़ ऑफ एआई इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन। देखिए हर जगह एआई आ गया है। यूज़ ऑफ एआई इन रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, ठीक है। एथिक्स की बात करें, एनिमल एथिक्स, बायोसेफ्टी लेवल्स, रेगुलेटरी गाइडलाइंस, रिसर्च एथिक्स, पब्लिकेशन एथिक्स, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको कवर करने हैं दिसंबर के लिए। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।